जय श्री राम भक्तों। आज सुनते हैं अशोक वाटिका में माता सीता की पहरेदारी करने वाली राक्षसी त्रिजटा द्वारा देखी गई सपने की अद्भुत कथा। लंका नगरी अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए जगह प्रसिद्ध थी। सोने से बनी प्राचीरें, रत्नों से जड़े महल और चारों ओर फैलती विलासिता, ये सब देखकर आने वाला हर यात्री चकित हो उठता। परंतु उस स्वर्णमयी लंका में उस समय एक ऐसा दृश्य भी था जो सुनने वालों के हृदय को व्यथित कर देता था। अशोक वाटिका में, जहां फूलों की छटा, मधुर सुगंध और पवन की सरसराहट वातावरण को मधुर बना देती थी, वहीं एक पतली, मलान और पीली पड़ी स्त्री करुणा और शोक का प्रतीक बनी बैठी थी। वह थी जनकनंदिनी, मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता माता। राक्षसियों के पहरे में बंधी सीता जी दिन रात राम का स्मरण करती रहती। रावण ने अनेक प्रकार से उन्हें अपने वश में करने का प्रयास किया, परंतु उनके दृढ़ व्रत और पतिव्रता धर्म के आगे उसका हर प्रयास निष्फल हो जाता। राक्षसियां सीता जी का उपहास करती, उन्हें भयभीत करने के लिए तरह तरह की बातें कहती। किसी ने कहा, तू यहाँ भूखों मर जाएगी। किसी ने कहा, तेरा राम तुझे लेने कभी नहीं आएगा। सीता जी का हृदय इन सब बातों से विचलित तो होता, परंतु उनकी श्रद्धा अडिग रहती। इसी अशोक वाटिका में एक राक्षसी ऐसी भी थी जिसका हृदय बाकी राक्षसियों से भिन्न था। उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा उम्र में वृद्ध थी, परंतु मन से अत्यंत संवेदनशील और सत्यप्रिया। जब अन्य राक्षसियां सीता जी का उपहास करती तो त्रिजटा को उन पर दया आती। वह जानती थी कि सीता जैसी पवित्र स्त्री का अपमान करना किसी के लिए भी अनिष्टकारी सिद्ध होगा। एक दिन आधी रात को, जब सब राक्षसियां सो रही थीं और आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, त्रिजटा ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा, एक विशाल रथ आकाश से उतरा है। उस रथ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है और उनकी छवि इतनी तेजस्वी है कि स्वयं सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ रहा है। त्रिजटा ने आगे देखा, सीता माता उस रथ पर विराजमान है और उनके नेत्रों में आनंद के आंसू हैं। जैसे कोई लंबे समय बाद अपने प्रिय से मिलने की कल्पना करता है, वैसे ही सीता का मुखमंडल खिल उठा है। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का संहार किया और पूरी लंका भय से थर्रा उठी। रावण को उन्होंने परास्त किया और विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। इस अद्भुत दृश्य से त्रिजटा का हृदय हर्ष और भय दोनों से भर गया। उसने सोचा, यह कोई साधारण सपना नहीं, यह आने वाले भविष्य की झलक है। अवश्य ही श्री राम की विजय होने वाली है और रावण का नाश निश्चित है। त्रिजटा नींद से उठकर कांप रही थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसका मन विचित्र भय से व्याकुल हो उठा था। उसने सोचा, यदि यह सपना सत्य हो गया तो लंका में बड़ा अनर्थ होगा। परंतु यह अनर्थ नहीं, बल्कि धर्म की विजय होगी, क्योंकि रावण ने जो अधर्म किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। सुबह होते ही राक्षसियां पुनः सीता जी को घेर कर उपहास करने लगीं। कोई कहती, अरे मलेच्छ, राम आएंगे कहाँ से? वे तो समुद्र पार भी नहीं कर सकते। कोई हंसते हुए बोली, तू ऐसे ही पतियों की आस में व्यर्थ जीवन नष्ट कर रही है। ये सब सुनकर सीता जी के नेत्रों में आंसू भर आते। उसी समय त्रिजटा वहां आई। उसने उन राक्षसियों को डांटते हुए कहा, मूर्खों, तुम जिस पवित्र नारी का उपहास कर रही हो उसका अपमान लंका का नाश कर देगा। मैंने स्वप्न में देखा है कि श्री राम लंका का संहार करेंगे और सीता माता को सम्मान सहित ले जाएंगे। तुम सब यदि अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस देवी का आदर करो, अन्यथा तुम सबका विनाश निश्चित है। राक्षसियां त्रिजटा की बातें सुनकर ठहाका लगाने लगीं। उन्होंने कहा, बुढ़िया पागल हो गई है, सपनों पर विश्वास करती है। परंतु त्रिजटा गंभीर स्वर में बोली, तुम सब हंसो या न हंसो, पर यह सत्य है कि श्री राम इस लंका पर चढ़ाई करेंगे और रावण को परास्त करेंगे। सीता जी ने ये सब सुना। उनके हृदय में आशा की किरण जाग उठी। वे जानती थीं कि सपने कभी कभी भविष्य सूचक होते हैं। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और त्रिजटा की ओर देखकर कहा, बहन, तुम्हारा ये स्वप्न मेरे लिए अमृत के समान है। इतने दिनों से मैं निराशा और शोक में डूबी थी।
परंतु आज तुम्हारे मुख से ये सुनकर मेरे हृदय में विश्वास जागा है कि मेरे प्रभु मुझे अवश्य बचाएंगे। त्रिजटा ने उनके चरणों में सिर रख दिया और बोली, माँ, आप चिंता न करें। ये लंका चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु धर्म की शक्ति के आगे अधर्म कभी नहीं टिकता। त्रिजटा के स्वप्न की चर्चा धीरे धीरे पूरी अशोक वाटिका में फैल गई। कुछ राक्षसियां अब भी उसका उपहास करती, परंतु कुछ के मन में भय बैठ गया। वे सोचने लगी, यदि यह सब सच हुआ तो हमारी भी मृत्यु निश्चित है। इस बीच सीता जी निरंतर राम का स्मरण करती। वे एक एक पल राम के नाम का जाप करते हुए गुजारती। त्रिजटा उनके लिए कभी फल ला देती, कभी जल तो कभी सांत्वना के 2 शब्द। सीता जी उसके स्नेह को समझती और उसे अपनी बहन के समान मानने लगी। एक दिन सीता जी ने त्रिजटा से कहा, बहन, तुम्हारे स्वप्न ने मुझे इतना साहस दिया है कि अब मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरे राम अवश्य आएंगे। त्रिजटा ने मुस्कराकर कहा, हाँ माँ, मैंने तो रथ पर आपको स्वयं राम और लक्ष्मण के संग देखा था। आपके नेत्रों में उस समय आनंद के आंसू थे। ये स्वप्न झूठा नहीं हो सकता। इधर लंका में रावण की चिंता बढ़ती जा रही थी। हनुमान जी की अशोक वाटिका में आग लगाने की लीला ने उसे विचलित कर दिया था। उसे यह आभास हो गया था कि अब अयोध्या से राम स्वयं यहाँ आने वाले हैं। परंतु अहंकार में डूबा रावण किसी की बात नहीं सुनता। विभीषण ने कई बार समझाया कि राम से शांति का मार्ग निकालो, सीता माता को वापस कर दो, पर रावण क्रोध से भरकर कहता, मैं किसी से भयभीत नहीं होता। राम साधारण मनुष्य हैं, उनका वध करना मेरे लिए खेल है। त्रिजटा ये सब देख सुन रही थी। वो समझ रही थी कि रावण का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनेगा। उसने मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि जब तक वो जीवित है, सीता जी का अपमान नहीं होने देगी। दिन बीतते गए। समुद्र पर सेतु निर्माण की खबरें धीरे धीरे लंका तक पहुंची। राक्षसों में भय फैलने लगा। त्रिजटा को अपना स्वप्न याद आने लगा। वह जानती थी कि वह घड़ी अब निकट है। अशोक वाटिका में सीता जी ने जब ये समाचार सुना कि वानर सेना समुद्र पार कर चुकी है, तो उनके हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु राम, आप शीघ्र आकर इस दुखिनी को अपने चरणों की शरण में ले लीजिए। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, माँ, अब वो दिन दूर नहीं जब आप पुनः अपने प्रभु से मिलेंगी। आपके आंसुओं की धारा अब रुक जाएगी। कुछ ही समय बाद राम रावण युद्ध का आरंभ हुआ। आकाश और पृथ्वी रणभेरी से गूंज उठे। वानर सेना ने राक्षसों का संहार किया। अंततः वही हुआ जो त्रिजटा ने अपने स्वप्न में देखा था। रावण युद्धभूमि में परास्त होकर गिर पड़ा और धर्म की विजय हुई। विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया। सीता माता सम्मानपूर्वक श्रीराम के पास पहुंची। अशोक वाटिका के वृक्षों ने मानो उस दिन खुशी में पुष्पवृष्टि कर दी। त्रिजटा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे, परंतु ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और गर्व के थे। उसने अपने स्वप्न को प्रत्यक्ष होता देखा था। उसने मन ही मन कहा, धर्म की सदा विजय होती है। आज ये सत्य सिद्ध हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।